दोस्तों आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी नोट्स के बारे में। काफ़ी डिमांड था इस वीडियो का, ठीक है, मोस्ट डिमांडिंग वीडियो था और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसी टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जब भी वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो यूपीएससी का नोट्स है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, और उसी फैक्टर्स के ऊपर जो है वो आपका रिवीजन भी होता है और सिलेक्शन भी होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने अपने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की है और जिनको नोट्स क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा नोट्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, ये जो नोट्स होता है बेसिकली दोस्तों, ये आपके रिवीजन के टाइम पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, बेसिकली नोट्स हम इसी वजह से क्रिएट करते हैं कि आप रिवाइज अच्छे से चीज़ों को अपने एग्जाम टाइम में कर सको। ठीक है, अगर आप चीज़ों को एग्जाम टाइम में रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, या फिर उसको समझ ही नहीं पाओगे, तो ऐसे नोट्स का मतलब क्या है? ठीक है, नोट्स का मतलब ये नहीं कि जो टीचर ने हमें पढ़ाया है वो सेम टू सेम चीज़ें जो है वो हम लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, टीचर ने जो भी पढ़ाया है उसको हम सेम टू सेम कॉपी कर देंगे तो वो एक नोट्स नहीं कहलाता दोस्तों। अगर आपने किसी बुक से उसको कॉपी और पेस्ट किया है तो वो नोट्स नहीं कहलाता दोस्तों। और कभी भी नोट्स जो है वो वन लाइनर फॉर्मेट में बनता ही नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपने एक नोट्स क्रिएट किया है, ना कि आप जो है एक बुक को क्रिएट कर रहे हैं। नोट्स हमेशा ब्राइट होना चाहिए, ठीक है, और उसमें कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर इस स्लाइड को पूरे रेड पेन से ही मैं लिख दूं तो शायद आप कहीं ना कहीं आपके स्किप ऑफ माइंड हो जाएगा या फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ करूँ इसमें तो थोड़ा सा नोट्स जो है वो ब्राइट दिखता है। ठीक है, और आपको समझने में भी आसानी होती है। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि बुक से लिखा हुआ नोट्स और टीचर से लिखा हुआ नोट्स जो है वो कभी भी हेल्पफुल नहीं होता। ठीक है, और आज के डेट में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, तो आपको इसका हेल्प जो है वो बिल्कुल लेना चाहिए। कैसे लेंगे, इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, अभी हम अपना जर्नी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहली बात तो यही है। या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप किसी स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए भी। ठीक है, तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को हम किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो होता है दोस्तों, ये इसमें भी मैं 5 फिंगर रूल्स लेता हूँ। ठीक है, 5 फिंगर रूल्स, ठीक है, इसमें भी। और 5 फिंगर रूल्स अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ये 5 फिंगर रूल्स क्या होता है। इसको मैं CBNR और टी में डिनोट करता हूँ। ठीक है, ये कोड है एक CBNRT। इसी के बेसिस पे जो है दोस्तों आपका रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, और इसी बेसिस पे जो है दोस्तों आपका नोट्स भी प्रिपेयर जो है वो हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये इस चीज़ को समझना है कि किस तरीके से हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो सी है, सी का मतलब होता है क्लास। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने जो है वो पॉलिटी की क्लास लेना स्टार्ट किया है। ठीक है, और आपने पॉलिटी की क्लास ली और आपने एक लेक्चर जो है, ठीक है, उस लेक्चर को अटेंड किया आपने। ठीक है, और आपको समझ में भी आया टीचर ने जो बताया। इसमें ज़्यादातर मिस्टेक्स क्या होता है दोस्तों कि जब भी टीचर पढ़ाता हो, ठीक है, जब भी टीचर कुछ बता रहा होता है बोर्ड पे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं और लिखते रहते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, तो ऐसा नहीं करने का। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस का इन्फॉर्मेशन रहता है, रिकॉर्डेड वीडियो आप वापस से देख सकते हैं। ठीक है, मैं ऑफलाइन की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेक्चर जब भी आप देखते हैं दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप लेक्चर को अच्छे से सुनिए। ठीक है, बी अ गुड लिसनर। ठीक है, बी अ गुड लिसनर। ठीक है, अगर आप एक अच्छा लिसनर नहीं है, अगर आप अच्छा श्रोता नहीं है, तो शायद आपकी जर्नी कहीं ना कहीं जो है वो वेस्ट होने वाली है दोस्तों। आई होप कि आप समझ पाएंगे मैं एक गुड लिसनर की बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चीज़ों को, अगर आप लेक्चर्स को समझेंगे नहीं तो शायद आप लिख भी क्या पाएंगे। ठीक है, और आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप यूपीएससी का मेंस लिखते हैं तो वहाँ पर में आपके नोट्स काम नहीं आते, वहाँ पे आपकी थिंकिंग काम आती है, वहाँ पे आपके थॉट्स काम आते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा लिसनर बनिए पहले। ठीक है, अपने क्लास जो है, पहले आपने लेक्चर लिया यहाँ पर में। ठीक है, आपने लेक्चर लिया, लेक्चर को आपने सुना पहले। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपने टीचर्स ने आपको कुछ ऐसे जो है वो वैलिड इन्फॉर्मेशन दिए होंगे। ठीक है, वैलिड इन्फॉर्मेशन दिए होंगे। ठीक है, और इन इन्फॉर्मेशंस को, जैसे मान लीजिए कोई डेटा उन्होंने बता दिया। ठीक है, ठीक है, या फिर कोई इंडेक्स उन्होंने जो है वो बता दिया।
ठीक है, या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट आपको बता दिया जो इंसिडेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है ना, इसको सेम टाइम पे जो है, सेम टाइम पे अपने डायरी में या अपने कॉपी में जो है लिख लेने का। ठीक है, डायरी और कॉपी में जो है सेम टाइम पे इन चीज़ों को लिख लीजिए, बस इन्हीं चीज़ों को, डेटा, इंडेक्स और इंसिडेंट, इन तीन चीज़ों को जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो तभी। ठीक है, और तब क्या करना है, जब आपका लेक्चर हो जाए, ठीक है, तो आपको ना बुक को एक बार रीड करना है। मान लीजिए कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, इसका नाम है फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज। आपने ये पढ़ा, टीचर ने आपको ये पढ़ाया, लेक्चर खत्म हो चुका है। अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप कॉपी को और किताब को बंद कर दो और चले जाओ अपने बाहर घूमने के लिए। देखिए, जब भी आप किसी भी लेक्चर को, देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ना नोट्स बनाना सिखाऊंगा, मैं बल्कि मैं ये भी बताऊंगा कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बुक कैसे रीड किया जाता है, और कैसे अपनी तैयारी को जो है बूस्ट किया जाता है। मतलब एक वीडियो में आपको तीन चीज़ कवर कर रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज आपने पढ़ा, ठीक है, आपने लेक्चर तो ले लिया, ठीक है। अगर आपने ध्यान से लेक्चर लिया होगा तो मैं इतना बिलीव करता हूँ कि आपने जो है इन चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। अब आप जब बुक को रीड करेंगे, ठीक है, अब जब आप बुक को रीड करेंगे तो आपको जो है ना, इसमें आपका कॉन्सेप्ट जो है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट जो है वो 60% क्लियर हो गया था, ठीक है। अब इसमें आपका कॉन्सेप्ट जो है वो 30% और क्लियर हो जाएगा, तो सब टोटल जो होता है, इसका मैं सब टोटल करूँ तो 90% आपका अभी तक जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। और 10% कहाँ क्लियर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आपने बुक पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपका आया है नोट्स बनाने का टाइम। देखिए, नोट्स आप जब भी बनाते हैं तो व्हाइट शीट में बनाइए। मैं ऑलवेज कहता हूँ व्हाइट शीट। वाई व्हाइट शीट? मैं इसलिए व्हाइट शीट में कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि जब भी आप यूपीएससी का मेंस लिखेंगे, देखिए यूपीएससी या फिर बीपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम में दोस्तों, मेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आपका मेंस ही डिसाइड करता है कि यू विल गो फॉर द इंटरव्यू और नॉट, ठीक है, यू विल गेट सेलेक्टेड और नॉट, ठीक है। तो मेंस में जो है ना वो हमेशा व्हाइट शीट ही यूज़ होता है, ठीक है। और अब अगर अभी से मान लीजिए ये आपका एक व्हाइट शीट है, ठीक है, अगर आप अभी से ही जो है वो व्हाइट शीट पे नहीं लिखेंगे तो मुझे बिलीव ऐसा है कि, क्योंकि मैंने भी ये गलती की है, ये आप इस तरीके से शेप बनाएंगे, लिखते लिखते नीचे चले जाएंगे, फिर लिखते लिखते ऊपर चले जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, ऐसे हर्ट बीट बना देंगे आप, ठीक है। ऐसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ऐसे लिखने के लिए ना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और प्रैक्टिस कब कैसे होती है? प्रैक्टिस ऐसे होती है जब आप चीज़ों को डेली बेसिस पे करेंगे तब। तो नोट्स आपको कैसे बनाना है, इसको आप लिख सकते हैं, नोट्स आपको हमेशा व्हाइट शीट में बनाना है। और दूसरा चीज़ दोस्तों, नोट्स जो है जब आपने बुक को पढ़ लिया तो आप हमेशा बुक को जो है ना वो पेन से, ठीक है, या फिर हाइलाइटर से जो है उसको हाईलाइट कीजिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आपने क्या समझा, आपने क्या पढ़ा, ठीक है, क्या टीचर की बताई हुई स्टेटमेंट्स और बुक में जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो टैली करते हैं, आपस में मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, या फिर टीचर ने बता दिया कुछ और आपने पढ़ा कुछ और, ठीक है। तो दोनों को टैली कीजिए कि हाँ, ये पढ़ाया था सर ने, ठीक है, तो उसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपको क्या करना है, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो हेल्प लेना है, ठीक है। क्यों? इसलिए दोस्तों, क्योंकि उस चैप्टर से, फंडामेंटल ड्यूटी से जो दोस्तों आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे एआई की हेल्प से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, मेंस प्रोस्पेक्टिव से भी और प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से भी जो है दोस्तों आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है जब आप इन दोनों का एक कंपाउंड मिक्सचर जो है वो अपने नोट्स में लिखेंगे दोस्तों, तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आप जो है वो इन पीवाईक्यूज को भी पढ़ेंगे और आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और 10% क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में आपको और अच्छे से बता देता हूँ दोस्तों। पहले आपने क्या किया, पहले आपने लेक्चर लिया, ठीक है, लेक्चर के बाद आपने बुक की स्टडी की, बुक पढ़ने के बाद आपने क्या किया, आपने जो है वो नोट्स बनाना स्टार्ट किया, और नोट्स बनाना जब जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो आपने वाइट शीट जो है वो ली है, वाइट शीट में आप बनाते हैं, ठीक है, A4 साइज में, ठीक है। आपने जो है वो बुक के नोट्स का आपने हेल्प लिया है, ठीक है, या फिर तीसरा आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प लिया है अपने नोट्स को क्रिएट करने में। इसमें आपसे पीवाईक्यू आप ला सकते हो, ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आप ला सकते हो,
अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो कोई केस उससे रिलेटेड होगा वो आप ला सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेंगी दोस्तों। मान लीजिए कि मेंस में क्वेश्चन आ गया फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, तो आप इन चीज़ों 3 चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, माफ़ी चाहूँगा, इन 2 चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपके चांसेस जो है, अगर वो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा 7 और 8 नंबर जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, नोट्स नोट्स दोस्तों हमेशा इनकम्प्लीट होता है डायग्राम्स के डायग्राम्स के ठीक है दोस्तों, जब भी आप नोट्स बनाए तो ट्राई कीजिए कि उसमें कुछ ना कुछ डायग्राम्स उसमें जरूर ऐड कीजिए। किस टाइप के डायग्राम सर? क्या आप किसी पिक्चर की बात कर रहे हैं? ठीक है, क्या आप किसी पिक्चर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप पॉलिटी में किसकी पिक्चर बनाएंगे? महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की? नहीं ना। डायग्राम्स का मतलब होता है दोस्तों, जैसे इस तरीके से जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, आप इधर देखिए, इस चीज़ों को जो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको बोलते हैं डायग्राम्स। जब आप इन चीज़ों को जो है एक ब्यूटीफुल वे में जो है वो डिनोट करेंगे, कोड करेंगे दोस्तों, तो जो आपका कॉपी चेक करने वाले होंगे वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो दूसरे लोगों से ज़्यादा आपका कॉपी को पढ़ना पसंद करेंगे। और आप याद रखिएगा, आप जितनी मेहनत करवाएंगे आपके जो कॉपी चेक करने वाले होंगे उन फैकल्टी से, उतना याद रखिएगा उतना कम नंबर मिलता है। ठीक है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है दोस्तों नोट्स बनता है। जब आप इन तरीकों से नोट्स बनाएंगे दोस्तों, तो आप यकीन कीजिए जब भी आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको रिवीजन करने में किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रिवीजन करेंगे। ठीक है, आप रिवीजन कब करेंगे ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, डेली आपको रिवीजन करना है, डेली। ठीक है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो बहुत भुलक्कड़ है। ठीक है, अगर आप डेली रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपके फ्यूचर स्टडीज़ के लिए। और इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको यहाँ पे कहीं लिख लीजिए। और इसी तरीके से जो है दोस्तों, मैं मानता हूँ ये चीज़ थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आपको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। शॉर्टकट ऑलवेज किल्स, ये बात याद रखिएगा। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता, ये एग्जाम शॉर्टकट के लिए नहीं है। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि इस एग्जाम को मैं शॉर्टकट में निकाल दूं, तो ऐसा माफी चाहूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको डेली बेसिस पे इतना मेहनत करना पड़ेगा। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे देने पड़ेंगे अपनी पढ़ाई को, और 1 घंटा 1.5 घंटा आपको रिवीजन में देना ही पड़ेगा। और डेली जब आप सोने से पहले कम से कम 1.5 आवर्स जो है, जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा उस चीज़ का रिवीजन कीजिएगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, हर संडे को दोस्तों आपको कंप्लीट रेस्ट लेना है। ठीक है, कंप्लीट रेस्ट लेना है। और आपको जो है दोस्तों मॉक लगाना है दोस्तों उन चैप्टर्स का जिन चैप्टर्स को आपने कंप्लीट कर दिया है। यही होती है दोस्तों एक सक्सेसफुल पर्सन बनने की निशानी। ठीक है, तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको नोट्स बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमेशा कभी भी आपको ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा, नेवर राइट वन लाइनर इन योर नोट्स। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आपने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे जाकर के जो है वो चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, नेवर। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि आप कभी भी जो है हुमायूं का मकबरा किसने बनाया है ना, आपने यहाँ पर मैं हुमायूं का मकबरा किसने बनाया ऐसे एरो डाल करके जो है उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे। नहीं, ये नोट्स नहीं है, ये वन लाइनर है। और कभी भी याद रखिएगा, वन लाइनर कभी काम नहीं आता। आपने, अगर आपको बिलीव ना हो मेरी बातों पे, अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले आके PYQ देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं थियोरेटिकल फॉर्मेट्स में। ठीक है, और दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि मैप्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो इन चीज़ों को अपने कॉपी में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और फ्रॉम वन डे आपको जो है वो हमेशा ही जो है जो चीज़ों को जो है वो नोट करना पड़ेगा। ठीक है, ये वो नोट नहीं दोस्तों, आपको कम से कम 150 वर्ड्स जो है वो डेली लिखना है। डेली लिखना है 150 वर्ड्स, नो नेगोशिएशन। ठीक है, 150 वर्ड्स डेली लिखना है। और इसको ट्राई करना है दोस्तों कि 150 वर्ड से 200, फिर 300, फिर 500, ऐसे करके आपको जो है वो बढ़ते जाना है। क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि जो मैंने आपको नोट्स के बारे में बताया है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपकी जर्नी में जो है वो स्मूथ रन करेगा। आप ट्राई कीजिए, आप जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प लेंगे उतना आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से जो है वो AI का हेल्प लेकर के जो है वो इन चीज़ों को क्रिएट करना है। AI का आप जितना हेल्प ले सकें। अब तो दोस्तों AI फ्री भी हो चुका है, जो आपका जेमिनाई है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही फ्री हो चुका है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है,
तो आप जा करके जो है वो जेमिनी का हेल्प लीजिए और उससे जो है वो चीज़ों को स्मूथ वे में जो है वो चीज़ें पूछिए, केसेस स्टडीज़ कीजिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। हमेशा ट्राई कीजिए कि दोस्तों आप कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल कीजिए, स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? स्टिकी नोट्स, और मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं दोस्तों, अगर आपको वो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से मेरे नोट्स को देख सकते हैं और आप अपनी जर्नी को जो है उसी तरीके से एक पॉजिटिव वे में जो है वो पॉजिटिव अप्रोच में लेकर के जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को बिल्कुल ही स्मूथली तरीके से लीजिए, बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को कमेंट करें। ठीक है दोस्तों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।